आज ना चपड़िया नहीं क्यों, तुम्हें भी ऐसा फील हुआ कल का वीकेंड का बार देख के? मेरे साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ, मुझे न्याय चाहिए। क्या ये, क्यों है ये, क्या खबर था? मगर जो भी अच्छा ही धोखा हुआ है। ले फराह खान भी लाई, धोखा स्वभाव है मेरा। देखो जो फराह खान आई ना, मेरे को उस टाइम पे कहीं ना कहीं से एक वाइब आई कि यार ये शुरुआत के भी 3 वीक हुए हैं तो मुझे लगता नहीं ज्यादा कुछ बोलने वाली है। मतलब जिस टाइम पे फराह खान आई थी केवीएम वाले सीजन में, तब वो फॉर्म में आई थी और टाइम में बहुत कुछ हो चुका था और करणवीर को बोला भी बहुत कुछ जा चुका था, तो फायरिंग मोड में थी। ये तो फ्लावर मोड में आई थी, मेरे 3 बच्चे, तू किस काबिल है, निकल, नॉट इनफ, नॉट इनफ, अरे कंटेंट नॉट इनफ। फराह जी आप जूनियर आर्टिस्ट के लिए बशीर को झाड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बोल दिया होगा, मेरे तो याद भी नहीं कि उसने बोला था, बट जिस टोन में और जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है वो तो अपने आप को लोअर दिखाने वाला है। तो अगर आप उसे सुपीरियरिटी पे बोलते तो मैं समझता, वरना उस बात पे कि जस्ट बिकॉज जूनियर आर्टिस्ट बोला है तो वो किसी जॉब प्रोफाइल को लेके नहीं बोल रहा था, वो औहदे पे बोल रहा था। आप उस पे झाड़ गई, बट ये सारी चीजें अमाल मलिक ने करी हुई है, बजाज ने करी हुई है, कुनिका जी सॉरी सुर्बनखा जी तो हर दिन कर रही हैं, आपने वो इग्नोर मार दिया। आप ठीक है, आप उस पर बोल रहे हो मुझे कि उसने ये बोला कि हाँ ये गलत सीजन में आ गया, आप उस बात पे झाड़ रहे हो, वो बात पकड़ी हुई है, वो भी ठीक है, वो तो मैं मानता हूँ कि उसका गलत था, बट इस जूनियर आर्टिस्ट का टैग लेके उसको पूरी तरह से गलत ठहरा देना जस्ट बिकॉज आपने उसे रिलेट कर लिया किसी जॉब प्रोफाइल से, तो वो तो फिर गलत झाड़ना हो गया ना। और अगर इस बेसिस पे झाड़ रहे हो बशीर को तो फिर अमाल को भी पकड़ो। अमाल में कितना है, अवैध दरबार और नगमा के लिए भी बोला था, बट उस टाइम पे तो उसको सिंपैथी दिलवानी थी आपको, वो तो नहीं बोला गया। बजाज को आपने कुछ नहीं बोला, बजाज कितनी बार अवेश के सामने ही बात करी थी, भाई वो डोमिनेंस दिखा रहा है। तो लेवल वाइज अगर देखोगे तो बहुत सारे लोग गलत है, बट कॉल आउट से फेक ही होगा। बस ये आपका ही पत्ता खोलना था, आज हमें गड्डी लेके आए हैं, बोला था ना जोकर बना देंगे, बना देंगे। किसी को नहीं पकड़ा, बशीर को पकड़ा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि गलत पकड़ा, बट ये पॉइंट मुझे बहुत गलत लगा। आप उस डायलॉग के लिए बोलते हैं कि मैं गलत सीजन में आ गया, मैं फुल सपोर्ट में हूँ कि वो शो से रिलेटेड है, बट अगर आप इस माइंडसेट पे बजा रहे हो, उसे आप एक जॉब प्रोफाइल से लिंक करके बाकियों को छोड़ के एक को एग्जांपल नहीं बना सकते, फिर आप भी गलत हो भाई। सही बात है। मैं जेन्युइनली, तुम दूसरा नाम सुन के हैरान हो जाओगे कि मैं किसके सपोर्ट में जाने वाला हूँ। निहाल, उसका जिसका सरनेम हम ले नहीं सकते, चूड़ियां छोड़ो, मैं नहीं बोल रहा। निहाल को आपने वुमन कार्ड दे दिया, तान्या मित्तल को दिया, सुर्बनखा को दिया, क्यों नहीं दिया आपने, क्यों नहीं दिया? वुमन कार्ड, परवरिश, संस्कार सबसे ज्यादा यूज करने वाला कौन है? विक्टिम कार्ड खिलवाने वाला सबसे ज्यादा कौन है? सुर्बनखा। क्यों नहीं बोला आपने? बोलना चाहिए था ना वहां पे भी। अपना मैं पहले किसी को मां मानने के लिए नहीं कहती, आपने माना क्यों? जब मैं आपको बैक स्टैब कर रही तब याद आया आपको, तो तुझे भी तो तभी याद आया, मां नहीं बनना था, फिर मां बन गई, फिर चाकू मार दिया। हाँ वो सब नहीं समझती, ये साली फेमिनिज्म की बात करने वाली। कल मुझे पता चला कोई दूसरे चैनल से, ये कुमार सानू को इसने डेट किया। कुमार सानू शादीशुदा, और ये पहला बंदा नहीं था जिसके साथ इसके ये ऐसे जवानी की रंगरलियां निकली हैं। इसके दोनों पति काइंड ऑफ ओल्ड एज थे, ओल्ड एज नहीं, वो शुगर डैडी। ये साले इंटरव्यू में औरतों को डिग्रेड करती है कि कुछ औरतें हैं जो चाहती हैं कास्टिंग काउच हो, वो हिंट ड्रॉप करती हैं। औरतें संजय दत्त पे निछावर हो जाती है कि छू ले, बॉडी काउंट में तो मैं जाऊंगा। अरे पागल औरत, तू जिस उम्र में ये एक्सेप्टेंस दे रही है, अभी तेरी बेटी नहीं है, ये मेरे को दिख रहा है फिर, क्योंकि तेरी बेटी पे भी ये लांछन डालना शुरू कर दे। तेरे टाइम में जो नहीं था मीडिया, रोते घूमेगी, तब आएगी तेरे अंदर असली समझ फेमिनिज्म होता क्या है। साला धिक्कार है। मेरे को तो ये पता चला कि कुमार सानू के साथ जब ये थी, वो शादीशुदा था और प्रेग्नेंट थी उसकी वाइफ, सब जानते हुए इसने अफेयर किया था, और उसके बाद कुमार सानू ने लात मारी है इसको, उसके बाद किसी और के साथ थी, उसके बावजूद कुमार सानू से मिलने गई अपने एक्स के बाद। अबे ये अलग ही फेमिनिज्म चल रहा है इसका। ये सच में वहम पे भाई, ये मूवी में वहम नहीं, सच में वहम थी। फराह खान बोली ना कि मूवी के रोल और ये कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा, वो लिख चुकी है। आप उसको जितना वाइट वॉश करना चाहो, उसे पूजा भट्ट बनाना चाहो, नहीं बनेगी। पूजा भट्ट में दिमाग तो था, ये तो बिना दिमाग सर पैर हाथ सब लिए भाग रही है। मां बने ना बने,
दूध वाली कम्युनिटी आ जाओ, दूध निकालो। कैसी परवरिश की है इनकी। तान्या मित्तल भाई, मैं कह रहा हूँ उसने जिस टाइम पे बोला ना, मैं डुलुलु वर्ल्ड में रहती हूँ, मेरा सारा गिला शिकवा खत्म, सब खत्म उससे। तू जो बोल रहा है बोल बहन, अब मेरी समझदारी के ऊपर है कि मैं उसे सच मानूं कि नहीं मानूं। तुझे अपने साथ 50 क्या 5000 रख बॉडीगार्ड, तू मेरी समझदारी है कि मैं उसे कहानियों की तरह लूं या इनकम टैक्स ऑफिसर को पकड़ूं। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग। अभी इसका भी कोई केस आया बलराज सिंह का, वो बंदा कह रहा है कि भाई ये बकलोली जो करती है ना, इसके लिए मैंने मना किया था, ये वही कर रही है इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है। मैं कहा भाई अगर उसके लिए टारगेट हो रहा है ना और तू उसको गिराने के चक्कर में बाहर इंटरव्यू दे रहा है, तो एक चीज बता दूं मैं तेरे को, तान्या मित्तल को जो शो में कर रही है और जिस वजह से उसको टारगेट किया जा रहा है, वो इसको फायदा दे रहा है हमें भाई, एंटरटेनमेंट पैकेज है वो। ये नया वर्जन है कुछ शहनाज गिल का, उसकी बस क्यूट नौटंकी थी, इसका फ्लेक्स है, वियर्ड फ्लेक्स बट ओके। बात तो सही है। एक अमाल का, वो भाई साहब क्रिकेट में सामने आके शर्मा गई अमाल की बात सुन के कि मेरे को अंदर से एकदम, तू रो रहा था मेरे भाई, रो रहा था तू अंदर से, गिल्टी ने क्या है तू भाई, तू सच बता, नीजी को माल सप्लाई तू ही करता था क्या? सच दिल से सवाल है मेरा ये, मैं अंदर से गिल्टी, आंसू मगरमच्छ के थे, किराए पे लाया था तू, कि अमाल ने ये किया। अभी तो आवेश दरबार का आ गया भाई, पता नहीं ये मुन्नवर फारूकी ने क्या ट्रेंड सेट किया है बिग बॉस का। अब जितने भी एक्सेस होते हैं तुम्हारे, एक रिश्ता तुम्हारे साथ होता है कि जब तक तुम किसी रिश्ते में हो वो रिश्ता है, जब तुम दोनों अलग हो गए वो रिश्ता खत्म, बस यादें हैं। अब ये यादें बेस बन गया है बिग बॉस में सिलेक्शन का। सलमान खान पे जोक मारो, बिग बॉस में जाओ, रिश्ता करो, तुम्हारा बंदा या बंदी सक्सेसफुल हो जाए, वो बिग बॉस में जाए, उसकी करो, हाँ बिग बॉस में। आवेश दरबार के लिए सुरभि जोशी करके थी यार, सुब्बी थी सिब्बी थी जो भी थी, अरे स्प्लिट जिला वाली थी यार, ये वाला सीजन मैंने देखा था, सुरभि जोशी थी। इसका बंदा उस शो में आया, इसकी फ्लैटमेट को डेट किया शो में, फिर ये आई, फिर थ्रीसम हुआ, मतलब ट्रायंगल बना। अब ये इंटरव्यू दे रही है आवेश दरबार के लिए। मैं कहा तेरे पास कोई ऐसा रिश्ता है जो एक्सक्लूसिव था? तेरी रूममेट तेरा एक एक्स ले गई, दूसरी 2 टाइमिंग का इल्जाम लगा रही है, मतलब पूरी दुनिया में ये दोनों लड़के गलत है बट दोनों कहानी में तू सही थी। क्या बकैती मार रही है भाई जोशी जी, बड़ी सही लगती थी, कोई लड़की है खूबसूरती वाइज, बट ऐसी बातें मत करो। आप उस पे इल्जाम लगा रहे हो, आपके कैरेक्टर पे भी सवाल उठेंगे। फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आवेश दरबार या उसकी फैमिली बुक कोई दूध की धुली, बट वो सारी बातें मैं शो में करना नहीं चाहता क्योंकि वो पास्ट है और ये पर्सनल बातें हैं, पर्सनल होनी चाहिए, पब्लिक मत लाओ एक अपॉर्चुनिटी पाने के लिए। आप नहीं बने तो नहीं बने, नहीं जब होगा काबिल तब आ जाना, क्यों खोद रहे हो पास फालतू का? वो साली साउथ इंडियन मूवी में डायन खान बन के क्या क्लीवेज दिखानी है तुम्हें? बालाकृष्ण की मूवी में साला बुढ़ाऊ बच्चों के साथ नाच रहा है, वो सबको ओके है। ये 2 टाइम कर रहा है मुझे बिग बॉस ले आओ। अबे अंपायर बनने नहीं बुलाया, तो बाहर की बातें लाना बंद करो शो में। पहले तो बिग बॉस कुछ बोल ही नहीं रही सीजन में, रूल रेगुलेशन खुले आम सरे आम धज्जियां उठी रूल्स की, बनाए क्यों? तोड़ने के लिए। आप शो में इंग्लिश बोल रहे हो, बिग बॉस को कोई दिक्कत नहीं। आप शो में मराठी बोल रहे हो, बिग बॉस को कोई दिक्कत नहीं। अरे मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं, सबटाइटल तो दो यार, समझ में तो है क्या बोल रहे हो। अभी देखो कुछ फिजिकल हो गया है, वो शहनाज गिल के भाई और हम तुम्हारे बजाज में, अरे फाइट हुई अमाल और कुनेका की, उसमें कूदा अभिषेक बजाज, उसमें कूदा शहनाज का भाई, दोनों ने कर ली धक्का मुक्की। अब खबर आ रही है कि दोनों की जो फुटेज है, फुटेज तो दोनों की फुटेज जो है वो एनालाइज कर रहे हैं बिग बॉस के मेकर्स। कहीं पे खबर आई कि बजाज को निकाल दिया, दूसरी जगह पे खबर आई कि शहनाज के भाई को निकाल दिया। अब क्या हुआ ये तो मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि तीसरी जगह पे ये खबर भी आई कि इन दोनों को थ्रू आउट सीजन नॉमिनेट कर दिया है। मैं कहा ये तीनों चीज अगर है, फिजिकल वायलेंस है, फिजिकल है, एलिमिनेट। इतना सिंपल रूल है, फॉलो क्यों नहीं करता तुम? मेरे को बिग बॉस ओटीटी सीरीज की सबसे ज्यादा हिपोक्रेट इसीलिए लगा था, सामने सामने 2 बीवी रखने वाले ने जानबूझ के विशाल पांडे को थपड़ाया था और अपना नॉमिनेट कर दिया। मतलब क्या रीजन है? अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, बिग बॉस खुद गिराता है, फिर मेकर्स रोते हैं कि हमारी इज्जत क्यों नहीं करते, हमें पार्शियल क्यों बोलते हो, हमें बायस क्यों बोलते हो। निकाल फेंको। पता नहीं सलमान की साले तुमने 4 क्लिप वायरल कर दी, अब वो गुस्सा नहीं करता, वरना झोटा पकड़ के निकालता साला सबको। मैं आ जाऊं क्या?
अपनी पर। बाकी यही था ओपिनियन, जीके का कुछ था नहीं। मेरे को वो चीज था, मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि खाने को लेकर झूठ क्यों बोला। जीके ने सब्जी काट ले, क्या नहीं काटेगा वो एंड में ही काटेगा। अभी तो वो सबका काट रहा है अपना साथ साथ। अभी एक क्लिप देखी मैंने जीके की बीवी की, तो जब ये मास्टर शेफ में था तो उसमें इसको ग्रीन फ्लैग दिया गया, तो उसमें उसने बोल दिया कि हाँ वो ना दिखाता बहुत अच्छा है, एक्टर बहुत अच्छा है, वो लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। तो इस पे कोई आया बशीर का चाहने वाला, कहता देखो बीवी एक्सपोज कर दिया। क्या एक्सपोज कर दिया? एक्टर है। ग्रीन बीवी से बेटर कौन जानेगा? कौन जानेगा अपने पति को? नहीं तू जान ले, वो 3 बंदियों के साथ उठता बैठता है। हमें नहीं दिख रहा किरदार। इसकी बीवी ने ठप्पा लगा दिया। किस बात का ठप्पा लगा दिया भाई? ग्रीन फ्लैग क्या है कि आपकी हरकतें बाकी लोगों से थोड़ी बेटर है। रेड फ्लैग क्या है कि आपकी हरकतें खराब है। बस यही तो है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कब बन गया वो? नहीं हमारे वाले को सही दिखाने के लिए हम किसी भी लेवल पे जाके गलत बता देंगे सही बंदे को। चुप पकड़े। बाकी कुछ था नहीं वीडियो में रिव्यू करने लायक। आज भी ये तीनों आएंगे जॉली प्रमोशन के लिए, फिर टास्क कराएंगे वो बकवास से। तो मैं कल तो रिव्यू नहीं कर रहा, कल मैं शायद पति पत्नी पंगा रिव्यू करूंगा। हाँ तो देखना हो देख लेना, मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट।